तो हमको बिहार के बारे में हमारी दिलचस्पी रहती है कि क्या हो रहा है, कैसे किया जा सकता है, कैसे हम बिहार को बचाएं। तो उसमें हम प्रशांत जी से भी मिलते हैं और भी लोगों से मिलते हैं। प्रशांत जी लगातार काम कर रहे हैं, आम लोगों के बीच जा रहे हैं। पार्टी भी बनाने वाला है तो निश्चित रूप से बनाना चाहिए, उनको निश्चित रूप से बनाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। दिल्ली में प्रियंका गांधी से मिलने के बाद जैसे ही पटना पहुंचते हैं पप्पू यादव, तो मुलाकात करते हैं प्रशांत किशोर से, और उसकी मुलाकात करने के बाद घर पहुंचे और हमारे साथ खुद इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई, क्या बातें हुई? संगठन क्या कारण है कि इंडिया गठबंधन यहाँ बहुत मजबूत प्रदर्शन नहीं कर सका, पूरे डिटेल बातचीत हुई। संगठन कैसे, जो कांग्रेस का जो ग्रास रूट है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो और आम आदमी बिहार का क्या सोचते हैं। हम तो क्या मैं कहूँ आपको, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि कोई काम ही नहीं करना है। बिहार का जो चुनाव है ना, बस उस चुनाव के बारे में के अलावा दूसरी कोई बात नहीं करनी है मुझे। एकदम मजबूती के साथ हमें काम करना है कि कांग्रेस का संगठन कैसे मजबूत हो हर परिस्थिति में, और कांग्रेस को आम आदमी की जन की पार्टी जो कैसे बनाया जाए। और बहुत सारी बातचीत हुई, व्यक्तिगत तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर बिल्कुल। और हम इंडिया गठबंधन को मेरा समर्थन है और हम लोग मिल करके बिहार की मजबूत आवाज़ बने। एक सवाल है कि पटना पहुंचते ही प्रशांत किशोर से मुलाकात, क्या बस एक औपचारिक मुलाकात थी कि इसमें सियासी मुलाकात? नहीं, औपचारिक मुलाकात है। हाँ। हम जब भी आते हैं तो हमको बिहार के बारे में हमारी दिलचस्पी रहती है कि क्या हो रहा है, कैसे किया जा सकता है, कैसे हम बिहार को बचाएं। तो इसमें हम प्रशांत जी से भी मिलते हैं और भी लोगों से मिलते हैं। प्रशांत जी लगातार काम कर रहे हैं, आम लोगों के बीच जा रहे हैं। पार्टी भी बनाने वाले हैं 2 अक्टूबर को। तो निश्चित रूप से बनाना चाहिए उनको निश्चित रूप से बनाना चाहिए। वो अच्छा करें, एक अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को भी और सामाजिक आधार को भी उनको समझना ही पड़ेगा। सामाजिक आधार और ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कतें होगी। और जो वो समझते हैं, मुझे लगता है कि उस बात को वो गंभीरता से समझते हैं। अगला सवाल है कि पूर्णिया के रुपौली विधानसभा में उपचुनाव होने, इसको लेकर भी कोई प्लानिंग आपके मन में है या कि 5 विधानसभा का है ना? हाँ। तो 5 विधानसभा लड़ेंगे हम लोग मजबूती के साथ। कांग्रेस से हमने आग्रह किया है, शकील भाई से, और आग्रह करेंगे प्रभारी जी से कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर मजबूती के साथ लड़े। मतलब रुपौली में लड़ना चाहते हैं आप? और हम तो चाहेंगे ही रुपौली में, लेकिन वो सीट हर परिस्थिति राजद के, तो राजद तो वहाँ 10,000 वोट लाया। हाँ। तो मात्र 10,000 वोट लाने वाले को टिकट राजद देंगे। तो हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस का वो सीट हो किसी भी कीमत पर। हमने आग्रह किया है कि अब यदि कांग्रेस को नहीं देंगे तो फिर हम सोचेंगे क्या करना चाहिए। कोई आप अपने उम्मीदवार को निर्दलीय लड़ा सकते हैं? फिर सोचेंगे। ठीक है। एक आखिरी सवाल होगा मेरा कि बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं। तेजस्वी ने तो कह दिया कि कुछ नहीं है, बस झुनझुना टाइप का। आप क्या मान रहे हैं? एक बात बताइए, बिहार से इतना नफरत बीजेपी को क्यों है और इतना गलत दृष्टि से बीजेपी क्यों देखती है बिहार को? और नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के आग्रह करते हैं कि नीतीश जी, बिहार का भी अपमान और आपका भी अपमान। नीतीश जी को यदि सही माने में पीएम बनाने की बात हुई थी तो अब नीतीश जी को अंतिम में क्या चाहिए था? बिहार को पीएम मिल जाता और महासदी के वो नायक हो जाते, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता, विशेष पैकेज मिल जाता, हाई डैम बन जाता, सीमांचल कोसी पूर्णिया की बाढ़ से मुक्ति मिल जाती मिथिलांचल को। नीतीश कुमार का जो ड्रीम कांग्रेस के साथ मिल करके जो उन्होंने 69% आरक्षण किया उसको लागू कर लेते हैं। और साथ साथ जो बहुत बड़ी बात है,
जाति जनगणना कर लेते और अग्निवीर पर पुनर्विचार कर लेते, और सबसे बड़ी मूर्ति भी लग जाती नीतीश कुमार को देश में, बिहार में। और दूसरी बात, मंत्रिमंडल में जाने से पहले नीतीश जी को चाहिए था कि विशेष राज दो और विशेष पैकेज दो। मंत्रिमंडल बाद में, अब आपने एक बेनिफिट ले लिया और बेनिफिट भी ऐसा लिया कि सबको अपमानित कर दिया। ललन बाबू जैसे व्यक्ति को का सम्मान भी नहीं किया इसने, गिरिराज जी को भी खत्म कर दिया, जितना बीजेपी से लेके सबको बर्बाद कर दिया इन्होंने। चिराग को सम्मान मिला ना? कौन सा सम्मान मिला भैया? चिराग जी अब तो फर्स्ट बिहारी थे ना, तो चिराग जी मांझी जी को चाहिए था कि अब फैक्ट्री, कितना फैक्ट्री, हैवी फैक्ट्री लगाएंगे मांझी जी, हाँ? तो सब फैक्ट्री बंद, छोटा वाला है ही, एमएससी भी है और उद्योग भी है, तो क्या लगाएंगे? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात हम जानना चाहेंगे कि अब तीनों मिलके तो पहले विशेष राज लेते, जाति जनगणना का और आरक्षण अग्निवीर का कर लेते, तो बिहार की जनभावना के खिलाफ चले गए ये तीनों आदमी। जनता का आदर नहीं किया इन्होंने। चुनाव में जाते हैं तो विशेष राज की बात करते हैं, जब सरकार आती है तो मंत्री बन जाते हैं, अब मंत्री में सबको अपमानित कर दिया। इतनी बड़ी बेइज्जती। ललन बाबू खुद बोले थे कि रेलवे मिल सकता है बिहार को, याद कीजिए, क्या मिला? आप किसी को उठा के देखिए। तो भैया कल के दिन जब अभी कुछ समझने को तैयार नहीं है, जिसके बदौलत सरकार बन रही है, चंद्रबाबू नायडू को लगता है कि बैंक खाली है, आंध्रा का पैसा वहीं से मिलना है, और इनको क्या, नीतीश बाबू को क्या प्रॉब्लम है हमको तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अनुकंपा की सरकार है और महाराष्ट्र और हरियाणा के